नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 जिसका एग्जामिनेशन 11 अगस्त 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें जीके के, मैथ के, रीजनिंग के जितने भी 100 प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो रेलवे का एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में मैथ और रीजनिंग के तो 100% इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, मैंने अभी तक आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 5 से 24 जून के बीच में हुआ था, उसके 43 पूरे के पूरे शिफ्टों का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। उसी तरीके से हमने आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 इसका भी फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है। आरआरबी जेई टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जामिनेशन हुआ था, उसका भी फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है। ठीक है, तो जो अभी तक नहीं देखे वो जाकर देख सकते, सभी का सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हाँ या ना? तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अप्रैल 2025 में विमोचित की गई एआई ऑन ट्रायल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुजीत कुमार और तौसीफ आलम, ऑप्शन नंबर 4। हाँ या ना? नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जनजातीय नृत्य रूप है? तो गुस्सारी। गुस्सारी जो है ना एक जनजातीय नृत्य है, बाकी कथक, भांगड़ा, लावनी एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस भारतीय राज्य के पास सर्वाधिक कोयला भंडार था? तो उड़ीसा के पास। इसका सही उत्तर उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक परिणाम 1857 के विद्रोह ने भारतीय समाज में उत्पन्न किया? तो हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अविश्वास, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है कौन सा कथन सही है? तो देखिए, एलएन जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, बाकी सारा ऑप्शन गलत है। हाँ या ना? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ASCII का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में बार बार इससे संबंधित फुल फॉर्म पूछे गए। देखिएगा, आने वाले शिफ्टों में जरूर देखने को मिलेगा। जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर सुधार भारत की राजकोषीय समेकन रणनीति का हिस्सा रहा। उदारीकरण के बाद के भारत में प्रत्यक्ष करों के सरलीकरण की अनुशंसा निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? तो केलकर समिति। कौन सी समिति थी? केलकर, ऑप्शन नंबर 4। एरन शिलालेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त को उसके पिता ने उसके देश के कारण राजा के रूप में चुना था, तो वो भक्ति भाव, न्यायपरायणता और वीरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने जनवरी 2025 में डिजिटल इकोसिस्टम पर केंद्रित 19वें इंडिया डिजिटल समिट की मेजबानी किया है? तो इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत में तीसरे प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब किया गया था? तो बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में, ऑप्शन नंबर 3। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य विभाग था? तो उनके टाइम में जो सैन्य विभाग था उसका नाम दीवानी अर्ज, ऑप्शन नंबर 2। अक्टूबर 2024 में C-295 वायुयान के विनिर्माण के लिए उद्घाटन किया गया। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर वडोदरा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए 57वां संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में संशोधन किया गया था? तो भाग पार्ट 9B, ऑप्शन नंबर 2। जून 2025 में किस घटना ने इजराइल ईरान संघर्ष को बढ़ा दिया? तो ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर इजरायली पूर्व आक्रमण, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने
पहली बार भारतीय सदस्यों को विधान परिषदों में बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 2025 में घोषित निम्नलिखित में से किस सेवा मुक्त भारतीय नौसेना जहाज को अंडर वाटर म्यूजियम में बदल दिया गया है? तो अंडर वाटर म्यूजियम में आईएनएस गोलदार, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली वितरण कंपनियों के संदर्भ में यूडीएआई का फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 2025 में लॉन्च किया जाने वाला नौसैनिक पोत तपस्या निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत है? तो स्टील्थ फ्रिगेट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 न्यू कैलेडोनिया जो निकल खनन और स्वतंत्रता बहस पर विरोध प्रदर्शनों के लिए सुर्खियों में था, किस देश का एक क्षेत्र था? तो फ्रांस का, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ अपने सीमा विवाद को हल करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय में याचिका दायर किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन नंबर 2। मार्च 2023 में लॉन्च किए गए भारत के G6 विजन का प्राथमिक उद्देश्य है कि 2030 तक भारत को 6G तकनीक में वैश्विक अग्रणी रूप में स्थापित करना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित है? तो भाग 12, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 24 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 131 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर 3। उत्तर पश्चिम भारत में कौन सी प्राकृतिक भू आकृति ग्रीष्म महीनों के दौरान निम्न दाब द्रोणी के आरंभ को चिन्हित करता है? तो अरावली की पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मई 2025 को भारत ने आपातकालीन तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल शुरू किया गया था? तो 244, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 फरवरी 2025 को किन 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने संयुक्त रूप से जेनेवा स्थित स्वास्थ्य, व्यापार, बौद्धिक संपदा राजनयिकों के लिए एक त्रिपक्षीय सहयोग का आयोजन किया? तो स्वास्थ्य WHO, व्यापार ट्रेड और बौद्धिक संपदा WIPO, ऑप्शन नंबर 4। हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मणिपुर में लाई हरोवा नृत्य करने वाली नामित महिला भक्तों को संदर्भित किस शब्द से किया जाता है? तो माइवी, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य आणविक संरचना कार्बनिक यौगिकों के वर्ग को अभिलक्षित करती है जिन्हें डायएजोनियम यौगिक या डायएजोनियम लवण के रूप में जाना जाता है? तो Rn2+X-, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में नरमपंथी कांग्रेस नेताओं की मुख्य धारणा क्या थी? तो ब्रिटिश शासन का समर्थन, ऑप्शन नंबर 2। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा एवं सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइकिया जिसे 2013 में 10 वर्षों में एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 10 स्टोर स्थापित करने के लिए 10,500 करोड़ के FDI प्रस्ताव के लिए सरकार की मंजूरी मिली थी, जो एक स्वीडिश कंपनी थी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कथन में सर्वोत्तम रूप से यह वर्णन किया गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तुलना में लक्षद्वीप द्वीप समूह में जैव विविधता कम क्यों है? तो लघु भू क्षेत्र और वनों की अनुपस्थिति, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही उत्तर उड़ीसा हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1990 में भारत में जीवन प्रत्याशा
58.6 वर्ष से बढ़कर 2023 में कितनी वर्ष हो गई जो सूचकांक शुरू होने के बाद से सबसे उच्चतम दर्ज किया गया है? तो 72 वर्ष कर दिया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, लिपिड पाचक एंजाइमों की कमी या निष्क्रियता के कारण मस्तिष्क कोशिकाओं में लिपिड के संचय से कौन सा रोग होता है? टेसेक रोग, ऑप्शन नंबर 4। हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 243 एफ के अनुसार पंचायतों के लिए चुनाव लड़ने की आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है? तो 21 वर्ष है सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एमाइलोपेक्टिन एक शाखित श्रृंखला पॉलीसेकेराइड है जो मुख्य रूप से डैश द्वारा संलग्न ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है। तो अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक आवंद, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा MS विंडोज डेस्कटॉप इंटरफेस के डायरेक्ट विजुअल एलिमेंट के बजाय प्राथमिक रूप से सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन टूल है? तो कंट्रोल पैनल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो बिहार में, ऑप्शन नंबर 4। हाँ या ना? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैथ का। सबसे पहले मैथ का क्वेश्चन को देख रहे हैं। मैथ का पहला प्रश्न क्या कह रखा है सर? 10,000 रुपये का मूल्य का एक वस्तु है जिस पर एक व्यापारी पहले 20% की छूट देता है, फिर छूट देने के बाद फिर एक्स्ट्रा 10% की छूट देता है, फिर कहता है कि अगर तुम कैश में भुगतान करेगा तो 5% का अतिरिक्त छूट दे देगा। तो पूछ रहा उस वस्तु का प्राइस क्या पड़ा उस ग्राहक के लिए? हाँ या ना? तो एक वस्तु का दाम था सर 10,000 रुपया। हाँ या ना? पहले उस पर 20% का छूट दिया तो 10,000 पे कितना लिया जा रहा होगा? 80%। 80% मतलब 80/100 मतलब 8,000 लिया जा रहा होगा। 00 से 00 कट गया। फिर इस पर क्या किया? 10% का छूट दिया। तो 10% का छूट दिया तो इस पर लिया कितना गया? 90% मतलब 90% मतलब 9/10। ये 0 से ये 0 भी कट गया। फिर इस पर 5% का छूट दिया तो लिया कितना गया? 95%। अब 95% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 19/20। हाँ या ना? फिर ये 0 से ये 0 कट गया। अब ये 2 इस 8 को काटेगा 4 बार में। ये 10 तो है, इसको रहने दीजिए। तो यहाँ देखिए 19 नमा 171, 19 नमा 171, 171 गुना 4 684, एक जीरो बचा, बैठा दीजिए 6,840 रुपया, ऑप्शन नंबर 3। हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या रखा? 7400 रुपये को ABC के बीच इस प्रकार बांटा गया कि A का 9 गुना, B का 3 गुना, C का 7 गुना बराबर है। तो आपको पता थे कि ये रेसिप्रोकल में हो जाएगा, क्योंकि अगर ये मान लेते कि ये सारा का सारा टर्म K के बराबर है तो एक के साथ करते 9 टाइम्स ऑफ A बराबर K, तो यहाँ से A निकल के आएगा K/9। और जब तीनों का रेशियो लेंगे K तो ऊपर से K कट जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट ABC लिखेंगे। A का वैल्यू 1/9, B का वैल्यू 3 गुना मतलब 1/3, 7 गुना मतलब 1/7। इसका लेंगे एलसीएम। 9 3 7 का एलसीएम 63। 9 का टेबल में ऊपर नीचे ऊपर सिर्फ 63 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 7 यूनिट हो जाएगा, इसमें करेंगे तो यहाँ पर 21 यूनिट हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो यहाँ 9 यूनिट हो जाएगा। मतलब वो K 63 है जो कॉमनली इससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। हाँ या ना? अब क्या रखा? टोटल 7400 रुपया बांटा गया। यहाँ पर कितना बांटा? 21 + 9 30, 30 + 7 37 यूनिट। कितना बांटा? 37 यूनिट। और 37 यूनिट का वैल्यू कितना है? 74,000। हाँ या ना? तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 2000। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 2000। तो पूछा A का हिस्सा, तो A कितना है? 7 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 2000, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 7 गुना 2000 मतलब 14,000। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हाँ या ना? हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ज्योमेट्री का प्रश्न है जो हर एक सेट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी तक हमने लगभग 6 शिफ्टों का सॉल्यूशन करा लिया, आज हम लोग 7वां सेट का सॉल्यूशन देख रहे हैं। हाँ या ना? फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहानी है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, और BC पैरेलल AD है। मतलब इसको BC लेते हैं, इसको A बोल देते हैं, इसको D। BC पैरेलल AD। अब कह रखा है AC और CD बराबर है, मतलब ये A और C को क्या किया गया? मिलाया गया। हाँ है ना? और यहाँ से कह रखा है कि ये AC और ये CD सेम है।
एंगल ए बी सी 54, ए बी सी मतलब ये वाला एंगल कितना है 54, हाँ है ना। बी ए सी ये कितना है 60 डिग्री। अब एक बात बताइए, ये लाइन पैरेलल और ये इसके लिए ए बी ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, तो एक ही और के दो इंटीरियर एंगल का सम होता है सर 180, एक ही और के दो इंटीरियर एंगल का सम होता है 180। ये 60 हो गया, ये 54 हो गया, तो इसको मान लेते हैं x, तो x प्लस 60 प्लस 54, x प्लस 60 प्लस 54 ये कितना होगा 180, क्योंकि एक ही और के दो इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो x बराबर 180 माइनस 60 प्लस 54, तो 6 5 11 114, तो 180 में 114 घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 1 गया 7 में से 1 गया 5, मतलब ये पता चल गया 56। तो ये 56 है, तो ये एंगल सॉरी ये साइड और ये साइड सेम हो गया, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, अगर दो साइड बराबर है तो उनके आमने सामने के कोण भी सेम हो गए, मतलब ये 56 तो ये भी 56, तो ये कितना, तो 56 प्लस 56 कितना हो गया 112, तो मतलब दो एंगल का सम 112, तो तीसरा कितना होना पड़ेगा 180 माइनस 112, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 1 गया 6, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 10 में से 4 गया 6, यहाँ देखिए 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6, मतलब 66 डिग्री, तो 66 प्लस 66 कितना हो जाएगा, तो 66 प्लस 66 मतलब 132, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4, तब ये वाला एंगल निकल के आएगा 48 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे घटाने में मिस्टेक हो गया था, 66 की जगह 56 लिख दिए थे, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए स्क्वायर रूट अंडर 400 प्लस स्क्वायर रूट अंडर 0.0225 में स्क्वायर रूट अंडर 9 को घटाना है। अब देखिए 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20। अब देखिए ये 225 है, अगर मान लीजिए डेसिमल ना होता तो 225 किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का, लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद 4 नंबर है, मतलब ये कहीं ना कहीं 0.15 का स्क्वायर है, हाँ ना। स्क्वायर रूट अंडर 9 मतलब 3 घटाना है। अब देखिए पहले 20 में से 3 घटाएंगे 17, अब 17 में 15 क्या करना है जोड़ना, तो 17.15 ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। अब कह रखा है एक संख्या में 60% का वृद्धि हुआ, तो 60% का सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू, तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5, वृद्धि हुआ मतलब 5 का चीज कितना हो गया 8, मतलब 5 का चीज कितना हो गया सर 8। अब 8 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है 35/50, 8 यूनिट का वैल्यू 35/50, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 8 चौक 32 3, 8 चौक 32 3 0, ठीक है, 8 तिया 24, 24 6 6 68 56 4 8 पंचे 40, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 443.75, तो वह संख्या पूछ रहा, तो वह संख्या 5 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 443.75, तो 5 यूनिट का वैल्यू होगा 5 गुना 443.75, तो 25 25 का 5 बाकी 2, 7 पंचे 35, 36 37 का 7 बाकी 3, 5 15 3 18 का 8 बाकी 1 पंचोक 20 और 21 का 1 बाकी 2 पंचोक 20 और 2 22, मतलब 2218.75 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 बेहद ही आसान क्वेश्चन, x इंटू 6x माइनस 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 18। अब देखिए यहाँ x इंटू 6x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, तो कितना हो गया 11x स्क्वायर। अब देखिए x गुना माइनस 3 तो माइनस 3x, हाँ या ना, इधर खत्म। यहाँ 5 गुना माइनस 4 तो माइनस 20 प्लस 18 तो माइनस 2, 11x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिले की जनसंख्या 3,59,000 है, जिसमें से 1,89,000 पुरुष है और उसमें से 22% जनसंख्या साक्षर है। 22% में 22% पुरुष साक्षर है, तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर होगा। आप समझिए, देखिए ओवरऑल 22% मेल और फीमेल साक्षर है, उसमें से 22% पुरुष साक्षर है, तो महिला भी कितना होगा 22% होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। बाकी इसके बारे में डिटेल सॉल्यूशन हम लोग प्रीवियस सेटों में देख चुके हैं, हाँ या ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का होमवर्क है। चलिए आज का होमवर्क बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार ऑलरेडी मैंने करा दिया है, मतलब अभी जो आरआरबी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट का जो आज हम लोग 7वां सेट का सॉल्यूशन देख रहे हैं,
उसमें अभी तक 6 सेटों में ये शायद 1 से 2 सेटों में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जो शुरू से देख रहे होंगे उनको इसका सॉल्यूशन पता होगा। तो आज का जो होमवर्क है आप सभी स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन नंबर 8। बाकी प्रीवियस क्वेश्चन का सही जवाब दिया था निखिल गुप्ता जी ने। निखिल गुप्ता जी ने कानपुर से है, इन्होंने सारे प्रश्नों का जवाब दिया था। और किन्होंने दिया होगा, और एक व्यक्ति है पुष्पेंद्र जी, एक व्यक्ति पुष्पेंद्र जी है, इन्होंने भी क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। बाकी फुल और तो वैसे कोई स्टूडेंट है नहीं। देखिए देखते तो कुछ स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते, लेकिन जवाब देने वाले जो मैं होमवर्क आप सभी स्टूडेंट के लिए 1-2 क्वेश्चन छोड़ता हूँ, आप लोग आंसर भी कमेंट में कर सकते हैं। सिर्फ आंसर भी आपको कॉपी में बना लीजिए, कागज़ में बना लीजिए, ऑरली बना लीजिए, लेकिन कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है कि नहीं किया। इससे मुझे भी पता चलेगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ वीडियो को देखते नहीं है, साथ में क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं जो आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि हार्ड लेवल वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 91 और 546 है। यदि उनमें से एक संख्या 182 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछा जा रहा है। आपको बिल्कुल पता है कि सर एलसीएम गुना एचसीएफ ये बराबर होता है सर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना है सर 546, एचसीएफ कितना है 91। एक संख्या है 182 तो दूसरा को मान लेते हैं एक्स, हाँ है ना। ये 91 182 को 2 बार में, ये 2 इस 546 को 273 बार में, मतलब दूसरी संख्या पता चल गई 273, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शर्ट का अंकित मूल्य 800 रुपया है, इस पर 25% का छूट दिया गया। तो एक शर्ट का मूल्य कितना है 800 रुपया। अब इस पे छूट कितना दिए 25% का, तो बेचे कितना पे 75%। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, यही उस वस्तु का एसपी होगा। ये 4 इस 800 को काटा 200 बार में, 200 गुना 3 मतलब 600 रुपया उस वस्तु का एसपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर रखा है 79 प्लेटें 79 रुपया में खरीदी गई और 13 प्लेट परिवहन के दौरान टूट गया और बचे हुए प्लेट को 5 रुपया 90 पैसा की दर से बेचा गया। अब देखिए 79 प्लेट कितना में खरीदा 79 रुपया में, मतलब टोटल प्लेट का एसपी 79 रुपया। अब 13 प्लेट टूट गया, तो 79 प्लेट था सर, उसमें से 13 प्लेट टूट गया, तो बचा कितना 9 में से 3 या 6, 7 में से 1 गया 6, 66 प्लेट बेचा और 66 प्लेट बेचा और एक प्लेट का दाम लिया 5.9 रुपया। तो 66 प्लेट का दाम कितना, हाँ है ना। तो कुछ नहीं करना है सर, इसको गुना करना है, बिल्कुल आसान गुना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हार्ड गुना है। तो हम लोग इसको ऑरली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 छक 54 का 4 बाकी 5, 9 छक 54, 6 पंचे 30, 54 प्लस 30 84, 84 5 89 का 9 बाकी 8, 6 पंचे 30 और 8 38। डेसिमल यहाँ है, मतलब खरीदा 79 रुपीज़ में, बेच दिया 389.4 रुपीज़ में। पूछ रहा लाभ, तो लाभ क्या होगा एसपी माइनस सीपी, तो 0.4, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 310.4 रुपये का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यदि एक पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 5 गुना जोड़ा जाता है, पिता की आयु में पुत्र का आयु का 5 गुना जोड़ा जाता है तो योग 79 वर्ष हो जाता है। तो मान लेते हैं सर पिता की आयु है x, तो पुत्र की आयु क्या होगी y। पिता की आयु में पुत्र की आयु का 5 गुना, तो पुत्र की आयु y है तो उसका 5 गुना जोड़े तो 5y हो गया और इसी का वैल्यू है 79। कह रखा है यदि पिता की आयु का 2.5 गुना, 2.5 गुना मतलब 5/2, 2.5 गुना मतलब कितना होता है 5/2, तो यानी पिता की आयु का 5/2 उसकी पुत्र की आयु में जोड़ा जाए तो आयु हो जाता है 94। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 5x + 2y, ये 2 डिवाइड में तो 94 की तरफ जाएगा, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। अब यहाँ पे करेगा, पूछ रहा है पिता की आयु, तो y को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे y 5 है, यहाँ y 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे और यहाँ पे कितने से गुना करेंगे 5 से। तो आइए करते हैं, 2 गुना x 2x प्लस 5 गुना y 10y, सॉरी 5 गुना y 5y गुना 2 10y प्लस 79 गुना 2, तो 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 और 1 15, हाँ या ना। यहाँ करते तो 5x गुना 5 25x प्लस 5 गुना 2y 10y इज इक्वल टू 188 गुना 5, तो 18 × 5 = 90, 8 × 5 = 40, 940
बस घटाएंगे सर, घटाएंगे घटाएंगे घटाएंगे, ये और ये क्या हो गया, कट गया। -25x में से +2x गया तो इधर तो -23x। -940 में 158 घटाएंगे तो इधर हो गया सर -782। ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। 23x बराबर 784 तो x बराबर 23×3 = 69। ठीक है सर। फिर 23 चौक मतलब पिता की आयु पता चल गया है सर 34 वर्ष। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कर रखा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 527 और 632 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 7 और 8 प्राप्त होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीका क्या है सर बनाने का, इसका आसान तरीका यही है, यहाँ पर SCF लेना है। किसका लेंगे SCF, तो 527 में पहले 7 घटाएंगे और एक संख्या है 632, उसमें 8 घटाएंगे, जो संख्या निकलेगा उसी का क्या लेना है SCF, उसी का क्या लेना है हमको SCF, हाँ या ना। तो आइए करते, तो 527 में से 7 गया तो इधर हो गया 520, 632 में 8 गया तो इधर हो गया 628। अब इस दोनों का SCF लेना है, तो क्या SCF निकालेंगे, नहीं इसका डिफरेंस ले लेते। नहीं, 632 में 8 गया तो 624, कितना 624, इस दोनों का डिफरेंस 4, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 5 गया 1। मस्का इसका जो भी SCF होगा या तो 104 होगा या तो इसका कोई फैक्टर, तो यहाँ पे 104 ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति है जो 42 की स्पीड से कार चलाकर एक पुल को 5.4 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई, तो पुल की लंबाई निकालना है। अब देखिए सर, लंबाई किलोमीटर में, चाल भी किलोमीटर में, तो पुल की लंबाई बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। टाइम है 5.4 मिनट, इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करेंगे, डिवाइड। अब देखिए ये 6 इस 42 को काटेगा 7 बार में, तो 5.4 गुना 7 करेंगे तो 7 चौक 28, 5 सत्ती 35, 2 37, 37.8 है, नीचे बचा 10, उसको डिवाइड करेंगे तो 37.8 को 10 से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 3.78 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है, 466 और 476 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या टोटल कितनी है। अब देखिए सर, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर को कहते हैं। अब बताइए सर, प्राइम नंबर 466 और 476 के बीच में कितना है, तो 466 के बाद आता है 467, 466 के बाद आता है 467, 68 नहीं होगा, 69 नहीं होगा, 70 भी नहीं होगा, 71, 471 भी नहीं होगा, 72 नहीं होगा, 473 नहीं, 474 नहीं, 475 नहीं, 476 भी नहीं, तो टोटल इसके बीच में अभाज्य संख्या कितनी है, एक, ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी चावल को 39% के लाभ पर बेचने का दावा करता है। एक व्यापारी चावल को 39% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, तो 100 का चीज है, मान लेते 100 में खरीदे तो बेचे कितने में होंगे, 139 पे। अब कह रखा है वो 17% कम वजन का प्रयोग कर रहा है, तो देखिए जो कम वजन है उसको पहले लिखेंगे। देखिए तोलना था उसको 100 यूनिट, लेकिन वो 17 यूनिट कम तोला, मतलब तोला कितना, 83 यूनिट, हाँ है ना। ये 100 से 100 क्या हो गया, कट गया, मतलब 83 का चीज। अब ऐसे समझिए 83 का चीज को कितने पे बेचे, 139 पे, तो कितने का प्रॉफिट लिए, 9 में से 3 गया 6, 13 में से 8 गया 5, 56 का प्रॉफिट लिए कितने पे सर, 83 पर, तो 100 पर कितना। अब जब ये फ्रैक्शन वैल्यू सॉल्व कराइएगा ना, तो 56/83 गुना 100%, जब यहाँ आप इसको डिवाइड कीजिएगा 5600 को 83 से, 5600 को 83 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, क्योंकि लगने वाला तो नंबर हमको नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा तो इसका वैल्यू लगभग में 67% के बराबर निकलेगा। कितने परसेंट के बराबर निकलेगा, 60, ठीक है, क्योंकि अगर हम 56 को क्या करेंगे, 83 से डिवाइड करेंगे तो 67 के लगभग निकलेगा, जो कि अप्रोक्स वैल्यू 67 के ही आसपास होगा, डेसिमल में निकलेगा, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी हाइट एंड डिस्टेंस का। पढ़िए सर, एक इमारत के शिखर पर एक ध्वजखंड खड़ा है, इमारत के पाद से 30 मीटर की दूरी पर, और ध्वजखंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, हाँ या ना, और इमारत के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब देखिए सर, यहाँ से यहाँ इमारत था, ठीक है, यहाँ से यहाँ इमारत था, इस पर एक झंडा फहराया गया, हाँ या ना। अब क्या रखा है,
इससे कुछ मीटर की दूरी पर, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं, इमारत के पाद से 30 मीटर की दूरी पर, इमारत के पाद से 30 मीटर की दूरी पर ध्वज दंड की शिखर, ध्वज दंड, ये ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इमारत के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बताया गया। मतलब ये वाला एंगल हो गया 30, ठीक है सर। और यहाँ से यहाँ का एंगल बोल रहा है 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ का एंगल बोल रहा है 60 डिग्री। अब बताइए 30 है। सबसे पहले छोटकट ट्रायंगल में बात करेंगे। अगर इस सब का नाम दे देते A B C D, हाँ या ना, तो छोटकट ट्रायंगल में, ये छोटकट ट्रायंगल ABD में ये 30 डिग्री है, 30 के सामने होता 1 और ये होता √3, मतलब √3 यूनिट का वैल्यू 30 मीटर। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी पता चल गई 10√3 मीटर। अब बड़का ट्रायंगल में बात करेंगे ACD में, ये टोटल 60 डिग्री है, तो 10 60 डिग्री के सामने होता है √3 और नीचे होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 30 मीटर और इधर है टोटल √3 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू 30, तो √3 यूनिट का कितना वैल्यू हो जाएगा 30√3 मीटर। तो मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 30√3 मीटर, मतलब ये CA की चौड़ाई, हाँ या ना। तो पूछ रहा है ध्वज दंड की ऊंचाई, तो ध्वज दंड की ऊंचाई तो ये है, तो इस 30√3 में 10√3 काटाएंगे तो निकल के आएगा 20√3, जो कि BC ध्वज दंड की ऊंचाई होगी। ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कर रखा है एक महिला है जो 282 किलोमीटर की दूरी 47 की स्पीड से, 120 किलोमीटर की दूरी 20 की स्पीड से और 496 किलोमीटर की दूरी 62 की स्पीड से तय करता है, तो उसका एवरेज स्पीड आपसे पूछा जा रहा है। मतलब आपसे सवाल है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 2 6 2 8, ठीक है, 2 9 2 11 8 19 का 9, बाकी 1 4 1 5 6 6 2 8, टोटल हो गया 898 किलोमीटर। अब देखिए 282 किलोमीटर 47 की स्पीड से गया तो समय कितना लगा, तो 7 7 7 6 42 6 चौक 24, हाँ 282/47 करेंगे तो यहाँ पे समय लगा 6 घंटा। 120 किलोमीटर की दूरी 20 की स्पीड से गया तो समय कितना लगा 20 छक, मतलब समय लगा यहाँ पे 6 घंटा। नेक्स्ट 496 की दूरी 62 की स्पीड से गया तो यहाँ पे समय लगा 8 छक 2 8 16 8 छक 48 और 1 49, मतलब यहाँ पे समय लगा 8 घंटा। अब देखिए सर टोटल कितना दूरी था 898, किस स्पीड से कितना समय में गया, तो 6 6 12 12 8 20, हाँ या ना। ये 2 से काटेंगे 10 बार में, ये 2 से काटेंगे 2 चौक 8 2 चौक 8 1 2 नमा 18, 449/10 449/10 मतलब 44.9 km/h की स्पीड से गया। ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दे रखा है 1200 रुपये पे 4% प्रति माह की दर से 3 माह का साधारण ब्याज। देखिए 1200 रुपये की राशि है, 4% पर मंथ है, तो 3 महीने का ब्याज होगा 4% पर मंथ गुना 3 महीना बट्टे 100, क्योंकि प्रिंसिपल बराबर होता है SI बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। 00 से 00 गया, चरतिया 12 12 गुना 12 144, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है का रखा 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन आपसे पूछा जा रहा है। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन। अब बताइए सर गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई RQ, 4/3 पाई RQ। अब देखिए यहाँ डायमीटर 30 है तो रेडियस कितना होगा सर 15, रेडियस कितना होगा 15, तो 4/3 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू R हो गया यहाँ 15, लेकिन 15 का क्यूब चाहिए, मतलब 15 कितने बार 3 बार, हाँ है ना। अब आसानी से कैलकुलेशन समझने का प्रयास कीजिएगा, ये 3 इस 15 को काटेगा 5 बार में, अब ये 5 ये 4 ये दोनों मिलके बना 20, हाँ है ना। और इंटू 3.14 इंटू 3.14 इंटू 15 गुना 15 हो गया 225, हाँ है ना। अब देखिए 20 इंटू 3.14 तो ये हो जाएगा 31.4, 31.4 गुना 2 तो हो जाएगा 62.8। अब इस 62.8 को कितने से गुना करेंगे 225 से, हाँ या ना। तो बस इस दोनों को आपस में क्या करना है गुना। ऐसे हम लोग देखेंगे 5 2 7 2 9, मतलब 9 से लगने वाला नंबर होना चाहिए। 5 1 6 6 2 8 3 11, ये ऑप्शन खत्म। 5 3 8 1 9 1 10, ये भी ऑप्शन 9 से नहीं लगेगा। 4 3 7 8 1 9, ये हो सकता है। 4 1 5 2 7 3 10, ये भी 9 से नहीं लगेगा, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी आप गुना भी कर सकते हैं। ऐसे हम लोग डिविजिबिलिटी पे चले गए, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बार बार पूछा जा रहा है
क्या कर रखा, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 249 मीटर और 217 मीटर भुजा वाले एक अंदर के एक आयत के अंदर खींचा जा सकता है। तो सबसे बड़ा बनने वाला वृत्त यही होगा, हाँ या ना। आप समझिएगा सर, इसका लेंथ दे रखा है 249, इसका लेंथ दे रखा है 249 मीटर और ब्रीथ दे रखा है 217 मीटर, हाँ या ना। तो यहाँ पर एक बात समझिएगा, यहाँ पर ये इसका जो रेडियस क्या कहलाएगा, यहाँ पे जो इसका डायमीटर होगा ना वृत्त का डायमीटर वो बराबर हो जाएगा वृत्त के बराबर, हाँ या ना। और वृत्त है 217। अब बताइए वृत्त की परिधि, उसको या तो हम लोग 2πr बोलते हैं या पाई डी भी बोलते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 और डी यहाँ पर दे रखा है 217। ये 7 इस 217 को 7 है कि 7 एकम 7, 31 गुना 22, तो 22 एकम 22 का 2, बाकी 2, 22 तिया 66 और 2 68, मतलब 682 मीटर उसका परिधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 3 व्यक्ति है रीतू, समीर और ईसा ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 1350, 1470 और 1380 रुपये का निवेश किया, तो वर्ष के अंत में टोटल कितना लाभ हुआ। तो 3 व्यक्ति है रीतू, समीर, ईसा। अब देखिए पहले से ही 0 0 0 काट देते, तो यहाँ पर इनका 135, 147 और 138 क्या कटेगा, हाँ कटेगा, 3 से लगेगा, 3 चौक 12, 1 3 पंचे 15, यहाँ पे कटेगा 3 चौक 12, 2 3 नमा 27, यहाँ पे 3 चौक 12, 1 3 छक 18। तो यही इनका शेयर का रेशियो, चूंकि सेम टाइम के लगाया तो शेयर और प्रॉफिट का रेशियो सेम ही हो जाता है। तो यहाँ 45 + 49 + 46, 9 6 15, 15 5 20 का 0, बाकी 2 4 4 8 4 12, 2 14, 140 यूनिट। 140 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 1330, 140 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 1330, 0 से 0 गया, ये 2 से काटेंगे, 2 से नहीं काटेंगे, 7 से काटेंगे, ये 7 से कटा 2 बार में, ये 7 से कटा, 7 एकम 7, 6 सतनामा 63, मतलब यहाँ से पता चल गया 2 यूनिट का वैल्यू 19, तो 46 यूनिट का वैल्यू कितना। तो 2 से 46 जाने में कितना गुना किए, 23, तो 19 में भी कितना गुना करेंगे, 23, तो 19 गुना 23, तो 19 तिया 57 का 7, बाकी 5, 19 दूनी 38, 38 5 43, मतलब 437 रुपया ईसा का हिस्सा होगा, जो कि 46 यूनिट था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्या क्या रखा है, देखिए सर, ये पहले डिवाइड करेगा, ये 6 12 को डिवाइड किया 2 बार में, तो 16 + 2 माइनस 2 गुना 4 8, तो 16 में से 8 गया, 8 8 + 2 10, ऑप्शन नंबर 4 का रखा है। एक संख्या दे रखा है 740705 को विभाजित करने वाला संख्या। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट पे क्या है सर, 5। अब यूनिट डिजिट पे 5 है, ऑप्शन में 5 है, तो पता है 5 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है एक ऐसा संख्या जिसका यूनिट डिजिट पे 0 या 5 आ जाए तो वो नंबर हमेशा 5 से डिवाइड होता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा रहा है। कह रखा है ए किसी कार्य को 13 दिन में करता है, ठीक है, बी उसी कार्य को 24 दिन में करता है। तो सबसे पहले ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर है, तो 13 और 24 का एलसीएम होगा 24 तिया 72 का 2, बाकी 7, 24 एकम 24, 7 31, टोटल वर्क हो गया 312। ए 13 दिन में 312 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 24 हो जाएगा, और बी 24 दिन में 312 क्या किया तो बी का एफिशिएंसी 13 हो जाएगा। अब क्या रखा, अभी 5 दिनों तक साथ में काम किया, अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो कितना काम करेंगे, तो 24 + 13, तो 24 + 10 34, 34 और 3 37, 37 यूनिट काम करेंगे। किस एफिशिएंसी के साथ, मतलब 37 एफिशिएंसी के साथ 5 दिन तक काम किया तो टोटल कितना काम होगा, 7 पंचे 35 का 5, बाकी 3 5 15 और 3 18, मतलब टोटल 312 काम है। 312 काम में दोनों मिलकर 185 काम किए 5 दिन में, तो बचा कितना, तो 12 में से 5 गया 7, 10 में से 8 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, बचा 127 काम, कितने में सर, 312 में। तो पूछा कार्य का कितना भाग बच गया है, तो 127/312, यही इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन के ऊपर रहा, ये देखिए आरपीएफएसआई से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,990, 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,990 है, तो उनका सम कितना होगा, तो 15,990 गुना 3, और यहाँ पे सम है 3 + 5 + 7, 7 5 12, 3 15 यूनिट, हाँ या ना। ये 3 इस 15 को काटेगा 5 बार में, ये 5 इसको काटेगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 4 5 नमा 45, 4 5 8 40, मतलब
1 यूनिट का वैल्यू 3198। तो आपसे पूछा है सबसे सस्ती वस्तु जो कि 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3198, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3198 गुना 3। 8 तिया 24 का 4 बाकी 2, 9 तिया 27, 28 29 का 9 बाकी 2, 3 2 5 और 3 तिया 9, 95 94, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आज एक और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ेंगे, ये करा देते, एक बार ऑलरेडी करा दिए और एक बार और करा रहे, और एक बार अगर आगे वाले शिफ्टों में किसी में मिला तो एक होमवर्क देंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आज वाला फिर से करा देते हैं। पाइप पी किसी टैंक के 3/4 भागों को 15 घंटे में भरता है। देखिए पाइप पी है, उसके 3/4 भागों को 15 घंटे में भरता है, तो एक काम को करने में कितना समय लगेगा, ये 3 इस 15 को काटेगा 5 बार में, और 1/4 काम को 5 दिन में, तो उस एक काम को कितने में, तो ये 4 उस 5 की तरफ जाएगा तो 20 दिन, मतलब पी उस काम को 20 दिन में। उसी तरीके से क्यू है ना, उस 5/6 भाग को 25 दिन में कर रहा है, तो उस एक काम को कितने दिन में करेगा, तो ये 5 इस 25 को 5 बार में 6 5 की तरफ जाएगा, तो मतलब क्यू उस काम को 30 दिन में। अब यहाँ से ये याद रखिएगा, पी 20 दिन में, क्यू 30 दिन में, मतलब पी जो है ना उस एक काम को 20 दिन में कर रहा है और क्यू उस एक काम को 30 दिन में कर रहा है। तो 20 और 30 का एलसीएम हो गया 60, है ना। पी 20 दिन में 60 काम किया तो पी का एफिशिएंसी 3, क्यू 30 दिन में 60 काम किया तो क्यू का एफिशिएंसी 2। आगे का रखा, पी और क्यू दोनों को 2 घंटे के लिए चालू रखा जाता है, तो पी और क्यू 1 घंटे में कितना काम करेंगे, तो 3 + 2 मतलब 5 काम, 5 काम 1 घंटे में, तो 2 घंटा में कितना काम किए होंगे, तो 2 घंटा में 2 × 5 मतलब 10 काम। कितना काम, 10 काम। टोटल कितना काम था, 60, 60 में से 10 काम किया, तो देखिए फिर पाइप आर को चालू किया जाता है, तो 60 में से 10 काम किया तो कितना हिस्सा काम हुआ, तो 10 काम किया, कितने में, 60 में, तो कितना हिस्सा काम हुआ, 10/60 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। अब जितना हिस्सा काम किया उतना आर खाली कर देता है, मतलब आर 1/5 भाग जो टंकी भरा हुआ है उसको खाली करने में, सॉरी 1/6 भाग, 1/6 भाग जो टंकी भरा हुआ है उसको खाली करने में 5 घंटा का समय लगता है, तो आर उस टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, 30, क्योंकि 6 5 की तरफ जाएगा 30, है ना। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, मिटा, क्योंकि काम यहीं पे करना है या ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे मिटाने का वैसा कोई टूल है नहीं जिसका यूज करते हैं, अगर आपको कोई अच्छा सॉफ्टवेयर के बारे में पता है तो बता सकते हैं। देखिए पीडीएफ यहाँ पे क्या होता है, बहुत लोग कहते हैं सर लिखा हुआ वाला पीडीएफ भेजिए, जैसे मैं यहाँ पर ये जो कट वाला ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये जैसे ही मैं कट करूँगा यहाँ पर, जैसे ही कट करेंगे वो सारा चीज़ क्या हो जाएगा, इरेज हो जाता है, तो यहाँ पे सेव करने का कोई ऑप्शन नहीं आता है। तो समझ लिए पी 20 दिन में, क्यू 30 दिन में, लेकिन ये आर खाली कर रहा है, ये आर खाली कर रहा है ना, तो आर का भी मतलब आर 30 घंटे में खाली कर रहा है, तो 20 30 30 का एलसीएम वही 60 हो जाएगा। आर 30 घंटा में 60 काम, तो आर का एफिशिएंसी -2, क्योंकि वो टंकी को खाली कर रहा है। कर रखा, अगर तीनों को 60 में खोला जाए तो कितने समय में टंकी भराएगा, तो ये 60 काम है, तीनों को साथ में खोला गया, तो 3 + 2 5, 5 में से 2 गया 3, मतलब उस 60 काम को 3 एफिशिएंसी के साथ कितने घंटे में करेगा, तो 60/3 मतलब 20 घंटा में टंकी भराएगा, अगर आर को भी शामिल किया जाता है, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 41 है, अगले 10 मैचों में बल्लेबाजों ने औसतन 14 रन बनाए, तो सभी 33 मैचों में उनके द्वारा बनाए गए औसत रन। देखिए 23 मैच में 41 रन का औसत है, तो योग कितना होगा सर, 23 × 41। बचे हुए 10 मैचों का औसत रन 14 है, तो योग कितना होगा, 10 × 14। ये तो टोटल योग हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल डाटा, मतलब 33 मैच है तो 33 से डिवाइड। अब देखिए 23 × 41 करेंगे, बिल्कुल आसान है, 23 से कम 23 का 3 बाकी 2, 23 से कम 23 का 3 बाकी 2, ठीक है। और 23 × 4 92, 2 94, 943 प्लस 14 × 10 मतलब 140/33, तो 943 में हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 140 जोड़ देंगे, तो 140 जोड़ेंगे तो हो गया 1083/33, ठीक है। 33 तिया 99, 99 9 93, 33 दूनी 66, लगभग 32 के आसपास, 32 के आसपास एक ही ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। चलिए एक और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, ये भी आपके लिए क्या है, आज का होमवर्क है।
कल भी यही क्वेश्चन दिए थे, आज भी यही क्वेश्चन दे रहे। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्नों का सही जवाब देते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सिर्फ 2 ही स्टूडेंट है जो डेली इस वीडियो को देखते हैं अच्छे से और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को कमेंट करते हैं। देखने वाले भी बहुत सारे बच्चे, विकास राज है और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क देते हैं वो क्वेश्चन कमेंट में कमेंट करके नहीं बताते। तो कम से कम 1-2 क्वेश्चन नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट कम से कम इस वीडियो को जो डेली देखते हैं, जैसे डेली देखने वाले में एक विकास राज जी है, तो कम से कम आप भी क्वेश्चन को देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो कम से कम वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन दिया आप सभी स्टूडेंट को बनाने के लिए वो भी कमेंट कीजिए कि आपसे बना है कि नहीं बना। एक MS ट्यूशन सेंटर करके है, वो भी डेली वीडियो देखते कमेंट करते, तो कम से कम आप लोग भी साथ में क्वेश्चन को बनाइए। और भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका मैं नाम लेना भूल गया हूँगा, मैं सारे स्टूडेंट को बोल रहा हूँ डेली देखते, तो कम से कम साथ में जो क्वेश्चन देते आपको बनाने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। हाँ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पहली संख्या का 39%, मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, उसका 39%, 39% मतलब 39/100, दूसरी संख्या y के 8/9 के बराबर है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात, तो ये y तो इधर आ जाएगा तो x/y, ये 100 8 के तरफ जाएगा तो 100 गुना 8 800 बटे 39 9 9 9 81 9 तिया 27 27 और 8 35, मतलब उस दोनों का रेशियो 800:351, ऑप्शन नंबर 3। अभी तक हम लोगों ने RRB NTPC का जीके और मैथ का सॉल्यूशन कर लिया। अब हम लोग रीजनिंग के सॉल्यूशन को देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसको देखने से पहले कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ जीके का सॉल्यूशन देखा है या मैथ का सॉल्यूशन देखा है या पूरा का पूरा वीडियो का सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल पर आते हैं, तो कम से कम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कौन कौन डेली देखते हैं, अपना हाजिरी एक बार जरूर लगा लीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेली वीडियो को देखते हैं। देखिए ये नहीं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको पता है बोर्ड मास रूल पे बनने वाला आसान क्वेश्चन है। दूसरा भी वही है, हाँ या ना, इसमें दिमाग उमाग नहीं लगाना। मैथ का एक्चुअली प्रश्न है, एक्चुअली मैथ का है तो बहुत सारा करा ही चुके। यहाँ से बात करते हैं एक निश्चित तरीके से, GT को इतना, FP को इतना, HP GL को इतना, तो OL। अब देखिए यहाँ F से G गया, यहाँ देखिए G से H गया, तो O के जस्ट पहले आएगा N, तो ये दोनों ऑप्शन गया। P से T, Q R S T चौथा पोजीशन, L से P M N O P चौथा, तो L से चौथा पोजीशन पहले H, तो N के बाद H, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, ऐसे कितने प्रतीक है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और बाद में एक संख्या, मतलब 2 प्रतीक और उनके बाद में संख्या। देखिए यहाँ पर ये 2 प्रतीक उनके बाद में संख्या, 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 टोटल कितना है 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान वाला क्वेश्चन है, इसको भी स्किप करते हैं। बस देखिए मैं पूरा का पूरा रीजनिंग में 2 ही टाइप का क्वेश्चन नहीं कराता, वो दोनों आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक डायरेक्शन वाला और एक बोर्ड मास रूल पे साइन कन्वर्जन वाला। दोनों आसान होता है, जैसे बोलता है वैसे ही करते जाइए, दिमाग ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं होता है। बाकी क्वेश्चन लंबा चौड़ा होता है, उतना लंबा चौड़ा कहानी पढ़िए और खुद से बनाइए। ठीक है, अगर नहीं बनता है तो आप मुझे बता दीजिए, ऐसे बाकी बनाने का तरीका मैं पहला सेट में ऑलरेडी बता दिया हूँ। ठीक है, और मैंने उस समय भी बोल दिया था कि इस 2 टाइप के क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूंगा। राजेश अपनी कक्षा में शीर्ष से 25वां, नीचे से 35वां, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए बोले थे, इस दोनों को जोड़िए और 1 घटाइए, तो 35 + 25 60, और 60 में 1 घटाएंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 59, ऑप्शन नंबर 2। बाकी तरीका क्या है, कर रखा है राजेश अपनी कक्षा में ऊपर से 25वां, ऊपर से 25वां और नीचे से 35वां, नीचे से 35वां। अगर ये और ये जोड़ेंगे तो 35 + 25 60 हो जाएगा, लेकिन ये वाला स्थान 2 बार आ गया, इधर भी और इधर भी, तो एक बार घटाना पड़ेगा तो 59 आएगा, इसीलिए एक दोनों में जोड़कर घटाते। हाँ या ना। आइए इस क्वेश्चन को देखते। हम लोग आखिरी लेटर को लेते हैं। देखिए जी चौथा चौथा पहला, टी चौथा चौथा पहला, देखिए चौथा चौथा पहला है, नहीं ये खत्म। ई चौथा चौथा पहला, ये हो सकता है। जी देखिए चौथा चौथा पहला, ये भी हो सकता है। चौथा चौथा पहला, ये भी हो सकता है। हाँ है ना, मतलब 3 हो गया। आगे देखते एन, देखते एन तीसरा तीसरा दूसरा, तीसरा तीसरा दूसरा, तो ये तो खत्म हो गया। देखिए तीसरा
तीसरा दूसरा, ये तो होगा ही होगा, तीसरा दूसरा तो ये भी खत्म। फिर देखिए आई तीसरा तीसरा दूसरा है, नहीं ये भी खत्म, तो एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 2। हाँ है ना। इसी तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को क्या करना, आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, 31, 40, 76, 94, 148। आइए लिखते हैं 13, 31, 40, 76, 94, 148। पैटर्न समझते हैं कि कौन सा पैटर्न को ये पालन करने वाला है, हाँ या ना। तब तक ट्राई कीजिए, तब तक सोचते क्या पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। हाँ आइए अब देखिए 31 में 13, 11 में से 3 गया 8, 2 में से 1 गया 8, 40 में से 31 9, फिर यहाँ घटाते 76 में से 40 36, यहाँ घटाते 18, यहाँ घटाते 8 में से 4 गया 4, 14 में से 9 गया 5। तो अब बार आगे क्या होगा, अब एक अच्छे से देखिएगा सर, ये क्या है 18 का आधा, ठीक है, ये क्या है इसका आधा, और तो अगली बार क्या होगा 54 का आधा, तो 54 का आधा कितना 27, तो 148 में कितना जोड़ेंगे 27, तो 148 में कितना जोड़ेंगे 27, तो 148 में 27 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 175, ऑप्शन नंबर 4। देखिए मैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का सबसे पहले फुल पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, विश्वास नहीं है तो आप सर्च करके देख सकते। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का भी फुल पेपर का सॉल्यूशन सबसे पहले कराया हूँ। तो कम से कम चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। कर का सभी हाथ पेड़ है, सभी का सभी हाथ पेड़ है, हाँ है ना, और कुछ पेड़ चेहरा है, कुछ पेड़ क्या है चेहरा। आइए सभी पैर हाथ है, सभी का सभी पैर हाथ है, नहीं सर। सभी चेहरा पैर है, नहीं कह सकते कि सभी, बिल्कुल नहीं है, तो ये भी बात गलत, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर 2। फिर वही है विजय अपनी कक्षा में शीर्ष से 12वां नीचे से 34वां, तो पूछ रहा उसकी कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी है। तो अभी जस्ट ऊपर में इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे, बोले थे दोनों को जोड़िए 1 घटाइए, 34 + 12 46, 46 में 1 घटाएंगे तो 45, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाँ या ना। एक निश्चित कूट भाषा में लोस को इतना और लोस्ट को इतना लिखा है, तो लोस और लोस्ट में LOS कॉमन लेटर है, उसके लिए डिजिट की बात करेंगे 9364, 9432 में 934 कॉमन है। पूछ रहा है टी, तो टी तो यहाँ है, टी में से 934 LOS के लिए, तो टी के लिए बचा 6, ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में। फिर से वही क्वेश्चन आ गया सर, क्या रखा है ऐसे कितने प्रतीक है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या, मतलब दो संख्या के बीच में एक प्रतीक, दो संख्या के बीच में एक प्रतीक, दो संख्या, एक यहाँ पर देखिए दो संख्या के बीच में एक प्रतीक और कहीं नहीं है, टोटल एक, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी 30 विद्यार्थी उत्तर की दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे, दीपा बाईं छोर से 9वां और जबकि सविता दाईं छोर से 11वें स्थान पे है, सॉरी, ठीक है। क्या रखा, दीपा बाईं छोर से, बायां इधर है तो बाईं छोर से 9वां, बाईं छोर से 9वां पे दीपा है या ना। सविता दाईं छोर से 11वां, दाईं छोर से 11वां पे क्या है सर सविता, सॉरी डी नहीं है, कौन है सविता। तो क्या रखा दीपा और सविता के बीच में, दीपा और सविता के बीच में कितने विद्यार्थी ये पूछा। टोटल यहाँ से यहाँ 9, यहाँ से यहाँ 11, तो टोटल कितना हो गया 11 9 20, तो उसके बीच में बसा कितना, तो टोटल है 30, 30 में से 20 घटा देंगे तो उस दोनों के बीच क्या टोटल, छात्र बोला है तो छात्र पता चल जाएगा, तो 30 में से 20 गया 10, मतलब दीपा और सविता के बीच में टोटल 10 विद्यार्थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, टोटल 10, ऑप्शन नंबर 2। कुछ नहीं करेंगे, इसका नंबर को जोड़ेंगे और टोटल से घटा देंगे। एक निश्चित कूट भाषा में माउथ ओल्ड रो को इतना लिखा गया, वैक्स रो वायरस को इतना लिखा गया। तो मंथ ओल्ड रो और वैक्स रो वायरस में एक कॉमन वर्ड है रो, उसके लिए कूट वर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे कूट वर्ड है EGKVOC, यहाँ पर देखिए EG दोनों में कॉमन है, तो रो के लिए कूट वर्ड हो गया EG, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आसान क्वेश्चन, ऐसा नहीं है हार्ड भी, एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। ECL, अब देखिए जी सब में लास्ट से चलते, RSTUVWXY 7वां, YZABCDEF 7वां, FGHIJKLM 7वां, तो M से 7वां पोजीशन, तो M से 7वां, M होता है 13, 13 में 7 जोड़ेंगे तो हो गया 20,
तो 20वां पोजीशन मतलब टी, लास्ट में टी, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। हाँ या ना? ये क्वेश्चन क्या कर रखा है? 384 है, ठीक है, 32 6, क्या करेंगे, 6 दूनी 12, हाँ क्या करते हैं, 6 का दुगना कर दिए और इस दोनों को गुना, मतलब इसका दुगना करके इसमें गुना करें, या दूसरे शब्दों में बोला जाए कि पहले 32 गुना 6 करते हैं, 32 गुना 6, तो 6 दूनी 12, 6 ती 18 और 1 19, 192 मिला। अब इस 384 का आधा करेंगे तो 192, मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट इसके आधा के बराबर है। तो 68 गुना 3 कितना हो गया, तो 68 गुना 3, 8 24, 6 18 2 20, 204, और इस 408 का आधा 204 है। ये सेम पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पे फॉलो कर रहा है, 52 गुना 4, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 208, तो 416 का आधा 208 होता है, हाँ ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन आपको पता है, 3 में विभिन्नता होगा, 3 में समानता होगा, 1 में विभिन्नता, जो सिमिलर नहीं होगा वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर देखिए, एम के बाद एन छोड़ और, एस के बाद टी यू छोड़ भी, तीसरा पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, जे के बाद के एल छोड़ एम, तीसरा पोजीशन, पी के बाद एस क्यू आर एस, तीसरा पोजीशन, असंगत कौन हो गया, सब तीसरा तीसरा तीसरा, पहला है दूसरा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्या आज यही क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ दे? तो चलिए आज रीजनिंग का एक अलग क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है सर, तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। डेली आपको पता है नए नए टाइप के क्वेश्चन आपको होमवर्क बनाने के लिए देते हैं ताकि आप भी प्रैक्टिस करें। एन से क्यू, ओ पी क्यू तीसरा, बी से एफ, सी डी ई एफ चौथा, पी सी एस, क्यू आर एस तीसरा पोजीशन, जी से जे, एच आई जे तीसरा पोजीशन। तो ये तीसरा, ये तीसरा, ये तीसरा का डिफरेंस, लेकिन ये चौथा डिफरेंस है, यही असंगत, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति ये उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे, तो बैठा दीजिए सर जबरदस्ती, ठीक है। आइए नेक्स्ट कहानी का रखा एक, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, भी और टी के बीच में केवल 3 व्यक्ति, कहाँ है, नहीं है, टी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में यू, सी के दाईं ओर कोई नहीं, हाँ मतलब सी के दाईं ओर कोई नहीं, मतलब सी यहाँ पर बैठा है, सी और यू के बीच में 2 व्यक्ति, सी और यू मतलब यू कहाँ बैठा है, यहाँ, तब उसके बीच में 2 व्यक्ति, कर रखा है टी के ठीक बाईं पड़ोस में यू, टी के ठीक बाईं पड़ोस में यू, टी के ठीक बाईं पड़ोस में यू मतलब यहां पर, आगे सी और यू के बीच में 2, ए के ठीक दाईं और पड़ोस में डब्ल्यू बैठा है, ए के ठीक दाईं और पड़ोस में, भी और टी के बीच में 3 व्यक्ति, टी यहाँ है तो 1 2 3, तो भी और टी के बीच में 3। अब यहाँ पे क्या रखा है, ए के ठीक दाईं पड़ोस में, ए के ठीक दाईं पड़ोस में डब्ल्यू बैठा है, तो एक व्यक्ति कौन बच गया, बी, तो बी कहाँ बैठेगा, यहाँ का रखा, बी और डब्ल्यू के बीच में कितना व्यक्ति, तो बी यहाँ है, डब्ल्यू यहाँ है, टोटल उसके बीच में 2 व्यक्ति, यू और टी, ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 44 55 68 83 100, कितना का डिफरेंस है, लिख लेते हैं, 44 55 68 83 100, हाँ या ना। 44 से 55 11, 55 से 68 13, 68 से 63 15, 83 से 100 17, मतलब 11 13 15 17, ओड नंबर में बढ़ रहा है तो 100 में अबरी बार 19, तो 100 में 19 जोड़ेंगे 119, ऑप्शन नंबर 2। देखिए अवरोही क्रम, पहले आरोही क्रम में अभी तक 6 शिफ्टों में पूछा गया, 7वां सेट में अवरोही क्रम मिला है, 7वां सेट में अवरोही क्रम देखने को मिला, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो कह रखा है इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरा अंक और दाएं से दूसरा अंक, पहले इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर पे सरियाते, सबसे बड़ा है 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1, अवरोही क्रम में सजा दिए, मतलब डिसेंडिंग। कह रखा है नई संख्या में बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा पे है 6, दाएं से दूसरा पे है 2, सॉरी दाएं से दूसरा पे है 3, इन दोनों के अंकों का योगफल, तो 6 + 3 9, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सेम पैटर्न है सर, पहला एल है, पहला से नहीं चलते, आखिरी से आई जे के एल तीसरा, एल के बाद एम एन ओ तीसरा, ओ के बाद पी क्यू आर तीसरा, तो आई के तीसरा पहले, तो आई के पहले आई के पहले एच जी एफ, मतलब आई के तीसरा पहले एफ हो जाएगा, एफ से चलिए 2 तो कटा,
अब तीसरा क्यू आर एस टी, तीसरा पोजीशन आगे, तो 3 पोजीशन पहले, तो एन ओ पी क्यू, एन हो जाएगा, तो एल के एफ के पहले एन, ऑप्शन नंबर 3। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया, आखिरी से ही हम लेते हैं। तो देखिए चौथा तीसरा पहला, चौथा तीसरा पहला, तो चौथा तीसरा पहला ये ठीक है, चौथा तीसरा है नहीं, खत्म, चौथा तीसरा पे है खत्म, चौथा तीसरा पे खत्म, तो एक ही ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति एल एम एन क्यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे। लीजिए फिर से उत्तर वाला, गोलमेज सम्मेलन लगता है यहाँ से गायब है, क्योंकि अभी तक 26 क्वेश्चन हो गया, गोलमेज पूछा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 लगता है इस शिफ्ट में, ठीक है। कर रखा है एन के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, एन यहाँ है तभी एन के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, एन और आर के बीच में 2 व्यक्ति, एन यहाँ, तो एन और आर के बीच में 2 व्यक्ति मतलब आर यहाँ, एल और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति कहाँ है, नहीं कर सकते, क्यू एन के ठीक बाएं और पड़ोस में, क्यू जो है ना एन के ठीक बाएं, एन के ठीक बाएं पड़ोस में क्यू बैठा है, ओ पी के ठीक दाएं और पड़ोस में, मतलब ओ पी के ठीक दाएं, ओ जो है ना पी के ठीक दाएं, तो पी यहाँ तो ओ यहाँ, ओ पी के ठीक दाएं पड़ोस में, यही एक जगह बचा है। अब क्या रखा है एन और आर के बीच में 2 व्यक्ति, एन के दाईं ओर 2, एल और क्यू के बीच में केवल 2, क्यू यहाँ, एल और क्यू के बीच में केवल 2 मतलब यहाँ। क्या रखा है पंक्ति के बाएं छोर से तीसरा, तो बाएं छोर से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा मतलब यहाँ पे कौन बैठा है, तो एक पर्सन कौन बचा, एल एम, एम ही बचा है, तो यहाँ पर बैठेगा एम। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, का रखा है सभी घड़ी बेल्ट है, सभी घड़ी बेल्ट है, हाँ या ना, और कोई भी बेल्ट टाई नहीं है, कोई भी बेल्ट टाई नहीं है। कुछ घड़ियाँ टाई है, सर सभी घड़ी बेल्ट है और कोई भी बेल्ट टाई नहीं है, तो कोई भी घड़ी टाई नहीं होगा। सभी टाई बेल्ट है, अरे सर कोई भी बेल्ट टाई नहीं है तो सभी बेल्ट टाई कैसे हो जाएगा, तो ये बात गलत है। तो ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर 4। फिर से वही क्वेश्चन, 3 में सिमिलरिटी 1 में नहीं, जो नहीं है वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। आप देखिए एफ से आई, एफ के बाद जी एच छोड़कर आई तीसरा पोजीशन, एल के बाद ओ, एम एन ओ तीसरा पोजीशन, जी से टी बहुत आगे सर, बहुत का डिफरेंस है, डी से जी, ई एफ जी 3 का डिफरेंस, यही असंगत हो गया, ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने आपके लिए क्या क्या करा दिया है, तो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का आज हम लोग 7वां सेट का भी कंप्लीट सॉल्यूशन देख रहे हैं। कौन कौन इस वीडियो को कंप्लीट देखे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। किन्होंने फुल पेपर का सॉल्यूशन देखा है या मैथ का सॉल्यूशन देखा है या रीजनिंग का या सिर्फ जीके के लिए इस वीडियो को देखे हैं, हाँ या ना। देखिए मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए क्या क्या इस चैनल पर कराया है, तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 5 से 24 जून 2025 के बीच में चला था, उसके फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अंडर ग्रेजुएट का तो चल ही रहा है, आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का जो एग्जामिनेशन हुआ उसका भी फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, उसका भी प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन हुआ, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जामिनेशन हुआ, उसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन बना कराया है। जो नहीं देखे वो जाकर देखिए, सबका सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उसी तरीके से आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का सिर्फ मैथ का पेपर का सॉल्यूशन कराया है, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 29 का तो सॉल्यूशन कराते नहीं है, और आज का हमारा आखिरी प्रश्न जो कि यहाँ देखने को मिल रहा है। अब देखिए 49 का मतलब 7 का स्क्वायर, 81 का मतलब 9 का स्क्वायर, 121 का मतलब 11 का स्क्वायर, 169 मतलब 13 का स्क्वायर, मतलब ओड नंबर पे स्क्वायर, 7 9 11 13, तो 13 के बाद आएगा 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, मतलब वाट की जगह पर 225, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर 10 और शायद 7 और 8 का कराया, 9 और 10 को कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ था, 9 अगस्त और 10 अगस्त को कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ था, इसलिए मैंने उसका कोई पेपर नहीं कराया। आज हमारा 11 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त होता है, इसके बाद हम लोग 11 अगस्त सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन देखेंगे।